दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवितृप्त इवातुरः। तो नारद जी अपनी उस विह्वलता, उस व्याकुल भाव दशा का वर्णन महर्षि वेदव्यास से कर रहे हैं कि एक जब झलक मिली मुझे अपने मन मंदिर में, अपने हृदय मंदिर में प्रभु की, मेरे पर जाने प्रभु ने क्या कौतुक किया, ये प्रभु की क्या लीला थी। बस एक क्षण के लिए मुझे प्रभु का दर्शन हुआ और उसके बाद प्रभु पुनः अंतर्हित हो गए। अब नारद जी ने कहा उसके बाद मैंने ध्यान का बहुत प्रयास किया, अपने मन को एकाग्र करने की बहुत चेष्टा की कि मुझे फिर से उसी दर्शन का आनंद प्राप्त हो, मुझे फिर से उसी रस का आस्वादन हो। पर नारद जी ने कहा अनेक अनेक प्रयास करने पर भी मैं असफल रहा। श्रुति कहती है कि न पुनर्मृत्यवे तदेकम पश्यति। एक बार उसको देख लेने वाला, एक बार उसको जान लेने वाला फिर संसार में नहीं आता। और संसार में नहीं आता अर्थात संसार अर्थात द्वंद्व, यानी उसका मन फिर कभी द्वंद्व के अधीन नहीं होता, वो निर्द्वंद हो जाता है। एक भी अनुभव यदि हुआ, इसीलिए कबीर जी ने भी अपनी वाणी में एक जगह संकेत किया है कि पल भर का ऐसा भजन, कैसा भजन जिसमें आत्म स्वरूप का अनुभव हो जाए, जिसमें सत्य स्वरूप का अनुभव हो जाए। कह रहे पल भर का ऐसा भजन फिर भारे पाप भगाए, न पुनर्मृत्यवे तदेकम पश्यति। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है कि वो फिर दोबारा से द्वंद्व में नहीं जाता। नारद जी को एक क्षण के लिए उसका अनुभव हुआ, फिर भगवान अंतरित हो गए। लेकिन एक बात निश्चित हो गई कि अब नारद जी संसार के काम के नहीं रहे और संसार नारद जी के काम के नहीं रहा। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था। इसी कारण सत्संग में, सत्प्रसंग में, सत्परिवेश में बने रहना चाहिए कि इसकी कृपा से, सत्संग की अहेतु की कृपा से, संत जनों के प्रभाव प्रताप से ऐसे कभी कभी अनुभव हो जाता है। एक क्षण का अनुभव सही, पर वो एक क्षण का अनुभव क्या है? वो एक क्षण का अनुभव आपको द्वंद्व मुक्त करके फिर सदा सर्वदा के लिए भजन में लगा देगा, भगवत स्मरण में लगा देगा। ये जितने लोगों के मन में प्रश्न होते हैं ना, वो प्रश्न का कारण केवल वास्तविक इच्छा का ही अभाव है। जिसके मन में इच्छा है, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि इस इच्छा में ही इतना प्रकाश है, इस इच्छा में ही इतनी उजास है कि किसी भी प्रकार, किसी संशय का, किसी प्रश्न का अंधकार मन में रह नहीं सकता। जिसके मन में सच्ची चाह है, जिसके मन में वास्तविक इच्छा है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, प्रभु से मिलने की जो इच्छा है, उस इच्छा में ही बड़ा प्रकाश है। वो भीतर बाहर आपके मार्ग को आलोकित कर देती है। कोई प्रश्न नहीं रहता, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं रहती। नदी जब बड़े वेग से समुद्र की ओर चलती है, तुम ना तो किसी से मार्ग पूछती है, ना किसी से अनुमति लेती है, बस चल देती है, अपना मार्ग बनाती हुई चल देती है। अनुकूलता भी आती है, मार्ग में प्रतिकूलता भी आती है। कहीं कोई आरती का थाल सजाकर और उस जल की धारा की आरती करने लगता है, पुष्प निवेदन करता है, और कहीं बड़ी बड़ी चट्टानें उसका मार्ग रोक कर भी खड़ी हो जाती हैं, पर वो रुकती कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है, उसको समुद्र में जाकर मिलना है। ऐसे जब प्रभु से मिलने की सच्ची चाह होती है, जब 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 लगन लगती है, फिर कोई प्रश्न नहीं रहता, फिर कुछ किसी से पूछना नहीं है, फिर मार्ग दिखाई पड़ता है, स्वतः दिखाई पड़ता है। इस इच्छा में इतना प्रकाश है नारद जी के मन में। अब बस केवल एक इच्छा रह गई, शाम घन कब बरसोगे आए, शाम घन कब बरसोगे आए। इसी प्रसंग में थोड़ा पीछे चलें, जहां से ये घटना घटनी आरंभ हुई कि नारद जी को मिली संतों की सेवा। नारद जी ने बड़ी बड़ी सावधानी पूर्वक, धीर गंभीर वृत्ति से संत सेवा की। संतों ने प्रभु से मिलने की विधि, प्रभु से मिलने की युक्ति बता दी। फिर नारद जी ने बड़ी श्रद्धा से उन्हीं संतों की आज्ञा में रहकर
नारद जी ने बड़ी श्रद्धा से उस विधि को धारण करने का प्रयास किया। इस सब के परिणाम स्वरूप हुआ क्या? बोले एक अनुभव हो गया, और वो एक अनुभव संसार के बंधन से मुक्त कराने के लिए पर्याप्त है। एक अनुभव, एक क्षण का वो अनुभव, एक क्षण के लिए भगवान दिखाई दिए, बस भीतर झलक मिली बस भगवान की। और उस झलक मिलने से क्या हुआ? अब कोई विषय, अब कोई वस्तु, त्रिगुण जनित कोई विषय, कोई वस्तु अब नारद जी के मन को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अब तो रोम रोम प्यासा है, अब तो भीतर बाहर व्याकुलता है, बस एक उसी छवि को निहारने की, वही मिले, अब तो केवल वही मिले। और कल भी आपको मैंने संकेत किया था कि भाई साधन करने वाले के लिए यही सिद्धि है, जब प्रभु के अतिरिक्त किसी अन्य की, किसी और की इच्छा मन में ना रह जाए। यही तो जीवन का आनंद है, यही जीवन का सुख है। इसी सुख को पाने के लिए जो मुक्त आत्मा है वो भी आते हैं, शरीर धारण करके आते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम, भगवान की लीला का गान करते हैं, इसी सुख को प्राप्त करने के लिए। मुक्ति में यह सुख नहीं है। क्यों तुलसी बाबा कहते हैं, अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति का निरादर करके वो भगवान की भक्ति की याचना करते हैं, उसी भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा सुख नहीं है। अब कैसा है ये तो हम नहीं जानते, हमको जानना भी नहीं है, क्योंकि हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं बत विभेमी कैवल्यतः है, बोले उससे तो हमको डर लगता है, वहां नहीं जाना है हमको तो ये संपत्ति चाहिए, रोना धोना सिसकना आहों की जागी। भगवान की भक्ति ये संपत्ति देती है। और कभी आपको मैंने कहा था कि ये जो मन की, चित्त की कठोरता है, ये जो मन का मैल है, किसी साधन से ये नहीं धुलता। इसे धोने का केवल एक साधन है, और वो है भाव भरे अश्रु। जब नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित होती है, तब जन्म जन्म के मैल धुल जाते हैं। मीरा जी कहती है, जब भाव में भरकर मन गाता है प्रभु का नाम, मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। अच्छा, एक और बात यहां पर आज आपसे कहूं, किसी भी बात की रट हम कब लगाते हैं? किसी भी बात की हम रट कब लगाते हैं? जब किसी वस्तु को प्राप्त करने की ललक लगती है ना। जैसे बालक को खिलौना चाहिए, यहां से आएगा फिर कहेगा, वहां से आएगा फिर कहेगा, मां कहेगी अरे क्या सुबह से एक ही बात की रट लगा रखी है। बालक रट लगा लेता है, खिलौना चाहिए, क्योंकि बालक का मन बुद्धि सब उसी खिलौने में लगा है। ये जो सेवक जी कह रहे हैं ना, नाम रटत आई सब सो, इस रटन के मूल में क्या है? लगन है। सेवक जी को लगन ही तो लगी, कुछ था तो नहीं। अब उस समय तो भाई कोई व्यवस्था नहीं थी। सेवक जी महाराज ने तो प्रत्यक्ष में महाप्रभु जी का दर्शन भी नहीं किया था, केवल रसिकों के मुख से सुना ही तो था, केवल सुन लिया था। सुनते सुनते लगन लग गई, और कुछ था नहीं, केवल नाम था। और नाम तो जहाज है भाई, चढ़े से उतरे पार, जो इस जहाज पर चढ़ेगा वो पार उतर ही जाएगा। वैसे इस नाम रूपी जहाज पर चढ़ गए और पार उतरे। और कैसे पार उतरे? आज तक हम जैसों को भी पार लगा रहे हैं। आप तो पार उतरे ही, हम जैसों को भी पार लगा रहे हैं। पर ये जो रटन है, इसके मूल में क्या है? इसके मूल में लगन है। रटन के मूल में लगन है। जब लगन होती है किसी वस्तु को प्राप्त करने की, तब आप उस विषय में रट लगाते हो, तब रट लगती है। आप लगाते नहीं, तब रट लग जाती है। मैं भाव में कहां पहुंच गया? क्यों कह रहा था मैं ये बात? हाँ, मेरो मन राम ही राम रटे रे। वो जब कह रही है ना, राम ही राम रटे रे, राम राम की रट क्यों? क्योंकि राम से मिलना है, इसलिए मेरो मन राम ही राम रटे, जन्म जन्म के खत जो पुराणे, जन्म जन्म के खत जो पुराणे,
नाम ही लेत फटे मेरो मन राम ही राम रटे। राम ही राम, और कोई बात रह ही नहीं गई, बस राम ही राम रटे रहे। क्यों? क्योंकि राम से मिलने की ललक है, लगन है। ये जो अंतःकरण शुद्ध होता है ना, ये ऐसे ही होता है। सत्संग करते करते, संतों का संग करते करते 3 बात आवश्यक है साधक के लिए। सत्संग, दूसरी बात सत्प्रसंग। ये जो व्यवहार में जो आप चर्चा करते हो, कहते सुनते हो, फिर यहां सत्संग हो, फिर उसके बाद सत्प्रसंग हो, और तीसरी बात है सत्परिवेश, जिस वातावरण में आप रहते हो। इसलिए आपको मैंने कहा था जहां आप रहते हो वहां थोड़ी देर प्रभु के नाम का कीर्तन किया करो, ताकि वहां का परमाणु पवित्र हो, आप उस स्थान पर रहकर भजन कर सको। गृहस्थ में तो भाई अनेक अनेक प्रकार के विचार, विकार, व्यवहार सभी तो होता है, उससे परमाणु अशुद्ध हो जाता है। भजन के लिए एक विशेष प्रकार का वातावरण चाहिए। अब और कोई साधन तो हमारे पास है नहीं, और फिर किसी साधन की आवश्यकता भी क्यों है? भगवान का नाम सर्वोपरि है और विराजमान है। व्यास नाम सम नाम है। तो नामाश्रय लेकर जहां आप रहते हैं, आपके घर परिवार के लोग आपके साथ बैठ सकें, तो फिर तो कहना ही क्या है। फिर तो ताहाँ बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा, आपे सरधा जावे। कहकर अपने बच्चों को बिठाइए 5 मिनट अपने पास। आप कहो कि भाई बच्चे मानते नहीं, फिर काहे के माँ बाप हो तुम? जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इतनी बात नहीं मानते, फिर क्यों उनका बोझ अपने सिर पर लिया है? फिर तो भाई करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू दास? कोई भी संबंध उभय पक्षीय तो होता है, एक पक्षीय नहीं होता है। बच्चा अगर आपको माता पिता स्वीकार करता है, तो उसको आपकी आज्ञा में रहना चाहिए, आपकी आज्ञा पालन करना चाहिए। और यदि वो इतना भी नहीं करता है, फिर करेगा सो भरेगा। संसार में तो भाई यही युक्ति है। फिर अपने आप को उस व्यर्थ के बंधन से, उस बोझ से भी मुक्त करिए ना। करे तो बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूं घर के सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर 5-10 मिनट प्रभु के नाम का कीर्तन करें। कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना। थोड़ा मेहनत भी करनी पड़े इसके लिए तो आप करो। अरे भाई आप ही के बच्चे हैं, मानेंगे आपकी बात। अपने बच्चों से कहो कि किसी पुण्य के लिए नहीं कह रहे, हमारा मन रखने के लिए बैठो हमारे पास। 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो। कोई भारी भरकम कारण देने की उनको आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा? केवल इतना ही कहोगे भाई हमारा मन रखने के लिए हमारे पास बैठो 5 मिनट, 10 मिनट, और प्रभु के नाम का कीर्तन करिए। मैं बल दे रहा हूं इस बात पर, नाम का कीर्तन करिए। ताहाँ बैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। क्योंकि भाई और किसी बात पर तो अब भरोसा नहीं करना चाहिए। बस भगवान का नाम सच्चा है। यहां साचो तेरो नाम रे, नाम सच्चा है। किसी और बात में मत पड़िए, नाम का आश्रय लीजिए। आपका भी मन पवित्र होगा, आपके बच्चों में भी सत संस्कार बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है सत परिवेश का निर्माण होगा, जिसमें एक साधक को रहना चाहिए। आप क्या करते हो? आप करते हो लड़कर झगड़कर, आप सोचते हो कि भाई यहां से उठकर कहीं और चल देंगे। ऐसा विचार मन में न लाइए। जहां है, मैं बार बार आपको कहता हूं, प्रभु ने जहां भेजा है, प्रभु ने जो विधान हमारे लिए बनाया, उसको स्वीकार कर लो। प्रयास करना है तो सही दिशा में करो, परिश्रम करना है तो सही दिशा में परिश्रम करिए, इस दिशा में परिश्रम करिए। और फिर कोई न आए, कोई न साथ दे आपका, तो आप ही करो। अपनी तरफ से जरूर प्रयास करो, और फिर कोई ना करे तो आप करो। तो मैं कहता 3 बात चाहिए। एक तो चाहिए सत्संग, फिर एक चाहिए सत प्रसंग। जैसे श्रवण सबसे बड़ी भक्ति है, जैसे श्रवण सबसे बड़ी भक्ति है, ऐसे सबसे बड़ा विकार भी कान से ही भीतर जाता है। इस बात का आपको हिसाब किताब रखना चाहिए कि दिन में कितना समय ऐसा होता है जो व्यर्थ की वार्ता सुनते हैं, बिल्कुल निस्सार वार्ता, असार वार्ता। और ध्यान रखना, बार बार आपको कहता हूं, जो शब्द जहां से आ रहा है वो आपको वहीं लेकर जाएगा। जो निस्सार वार्ता में आप पढ़ोगे तो वो आपके मन चित्त को वहीं लेकर जाएगी, उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। सबसे बड़ी शक्ति शब्द की ही है। अपने आप को बचाना है,
अपने आप को इससे बचाना है। तो सत्संग, फिर सत्प्रसंग, और तीसरी बात सत्परिवेश। और ये बात मैं बिल्कुल यहां बड़े विश्वास पूर्वक, भावपूर्वक कह रहा हूं, सत्परिवेश का निर्माण केवल भगवान नाम के आश्रय से हो सकता है। जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान में आप रहो, आपकी भजन भावना बढ़े, आपका प्रभु में अनुराग बढ़े, आपकी भजन भावना प्रगाढ़ हो, परिपक्व हो। इसके लिए एक ही तरीका है, भगवान नाम से उस स्थान को पवित्र करिए। सबसे पहले तो प्रयास करो बड़े आदर से, प्रेम भाव से, घर के सब लोगों को एक साथ बैठाओ। नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, तो भी कोई चिंता नहीं है, उनके प्रति सद्भाव रखते हुए आप करो। इस विधि के असफल होने की कोई संभावना नहीं। यह विधि निश्चित रूप से फलदायी है, निश्चित रूप से इसका सुफल प्राप्त होता है, और बड़ी शीघ्र प्राप्त होता है, देर नहीं लगती, बड़ी शीघ्र इसका फल प्राप्त होता है। और जो यहां वृंदावन में रहकर भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, जो एकाकी रूप से भी यहां रहते हैं, ये बात उनके लिए भी है, ये बात मेरे लिए भी है, आपके मेरे, हम सबके लिए। जहां भी हम रह रहे हैं, वस्तुगत दोष तो आता ही है ना, व्यवहार में, संसार में वस्तुगत दोष तो आता ही है। उससे बचने के लिए यही एक उपाय है, नाम की ओट में रहिए। बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। महाराज जी ने कहा, मैं आकुल व्याकुल, प्रभु को मुझ पर दया आ गई। एवं यतंतम विजने मामाह गोचरो गिराम, गंभीरश्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन्निव। बोले जब इस प्रकार मुझे छटपटाते हुए देखा भगवान ने, जैसे नदी के किनारे लहर नहीं, कभी कभी लहर ही कभी कभी किसी मछली को बाहर धकेल देती है, कभी कभी ऐसी लहर से एक मछली बाहर आ जाती है। कोई दयालु व्यक्ति वहां खड़ा हो ना, वो झट से उठाकर मछली को फिर से जल में डाल देता है। तो नाथ जी ने कहा, जब भगवान ने मुझे ऐसे छटपटाते देखा ना, बिल्कुल ऐसी ही दशा थी मेरी जैसे जल के बिना मछली की होती। मैं छटपटा रहा था, चैन नहीं है मुझे, कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। कैसे उस मधुर मूर्ति का मुझे फिर से दर्शन हो। नारद जी तो कह रहे हैं, बोले मेरे रोम रोम नेत्र हो गए, बस एक उसी दर्शन की लगन है, उसी की चाह है। और जब ऐसी लालसा होती है, फिर भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर देती है। ऐसी लालसा भगवान को प्रकट होने के लिए विवश कर देती है। तो नारद जी ने कहा, जब भगवान ने इस प्रकार मुझे छटपटाते हुए देखा, तो बड़ी गंभीर और बड़ी मधुर वाणी से मेरे मन के उस ताप को शांत करने के लिए भगवान ने कहा, हंतास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुम् निहारहति, अभिपुत्व कषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिना। भगवान ने कहा कि भैया देखो, अब इस जन्म में तो तुम्हें मेरा दर्शन पुनः नहीं होगा, यानी अब इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन पुनः नहीं होगा। अब कोई पूछे अगर नहीं होगा तो फिर ये एक झलक दिखाकर हमको ऐसा व्याकुल करने की क्या आवश्यकता थी। बोले ये व्याकुलता तो अमूल्य है। ऐसी व्याकुलता अगर किसी को मिल जाए तो भाई उसको संसार का कोई भय नहीं है। ये व्याकुलता कभी जीव को संसार की ओर उन्मुख होने ही नहीं दे सकती। ऐसी व्याकुलता ही किसी को प्राप्त हो जाए। अरे आपके मेरे जीवन में इसी व्याकुलता का ही तो अभाव है, यही तो नहीं है। हमको ऐसा लगता है हाँ भाई ठीक है, यही तो सुना है, भगवान जब कभी अपनी कृपा से मिलेंगे तब मिलेंगे। अपना तो भी काम बड़ा अच्छा चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, थोड़ा भजन सेवा भी हो रहा है, सत्संग भी सुन लेते हैं, बड़ा अच्छा काम चल रहा है, बड़ी प्रभु की कृपा है। प्रभु अपने घर में रहे और हमको ऐसे ही अपने घर में रहने दे। यही तो है हमारी दशा, यही तो है। हम बस ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, ऐसी कृपा बनी रहे, प्रभु अपने घर में रहे, हम अपने घर में रहें। अरे लगन ही लग जाए, फिर चाहे लागी लगन घनश्याम की। नारायण स्वामी अंत में यही तो कहते हैं, नारायण बौरी भई डोले, नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की,
रही न काहू काम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की, जाहे लागी लगन घनश्याम की। प्रभु से ही मिलने की इच्छा हो जाए, ये इच्छा तो फिर किसी और इच्छा को रहने नहीं देती। ध्रुवदास जी ने यही तो कहा, रहन देत नहीं और रस, यह है प्रेम की टेक। टेक माने प्रतिज्ञा, मेरी तो प्रेम की प्रतिज्ञा है, वो किसी और को नहीं रहने देगा। रहन देत नहीं और रस, एक इसी इच्छा का ही तो हमारे जीवन में अभाव है। अरे दौड़कर आ जाएं प्रभु, अवश्य आ जाएं। कल किसी ने प्रश्न किया था, मैं उत्तर नहीं दे पाया, कि आप इस प्रसंग को कह रहे हैं, क्या आज के समय में भी ऐसे ही भगवान का दर्शन होता है? क्या आज के समय में भी ऐसा ही अनुभव होता है? समय भाई आपके मेरे लिए बदलता है, भगवान के लिए नहीं बदलता है। भगवान तो समय से परे हैं। ये घड़ी की टिक टिक तो हमारे लिए है, सुबह शाम हमारे लिए हो रही है, दिन महीने बरस तो हमारे बीत रहे हैं ना। भगवान तो समय से परे हैं। आज का समय हो या किसी कोई सा भी समय हो, भगवान के लिए समय नहीं है, समय हमारे लिए है। इसलिए ये तो प्रश्न ही नहीं है कि आज के समय में भी ऐसा होता है। अगर कभी हुआ था तो फिर आज भी होता है। और आपने मुझसे पूछा कि क्या ऐसा होता है? हाँ भाई, अवश्य होता है। और जिस रूप में आपकी मिलने की इच्छा होती है, उसी रूप में भगवान मिलते हैं। आपको ये लगे किसी रूप में भगवान मिलेंगे, तो फिर किसी रूप में भगवान मिलेंगे। और आपकी इच्छा हो कि भाई इसी रूप में भगवान मिले, तो फिर इसी रूप में भगवान मिलेंगे। और मैं तो कहता हूं कि यदि अनुभव होता है इस जीवात्मा को, कभी यदि कोई वास्तविक अनुभव होता है, तो वो भगवान का ही तो होता है। संसार का क्या अनुभव है? ये तो पल पल बदल रहा है, बन रहा है, बिगड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है। इसका क्या अनुभव है? संसार का क्या अनुभव है? संसार का अनुभव तो केवल इतना ही है कि भाई इसका कोई अनुभव नहीं है। संसार का अनुभव केवल इतना है कि असार है, इसका कोई मोल नहीं है। आपने पूछा कि क्या भगवान का दर्शन होता है? हाँ भाई, अवश्य होता है, अवश्य होता है। ऐसे मिलते हैं भगवान? हाँ, ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। और एक और बात, मिलना है ही केवल प्रभु का। यहां तो किसी का मिलना नहीं, यहां तो टकराना होता है। थोड़ी देर के लिए मिले फिर गए, फिर मिले फिर गए। मिलते तो प्रभु हैं। एक बार मिल गए तो न पुनर्मृत्यवे तदेकम पश्यति। एक बार मिल गए, जो पीवा ओ नाल है पींदा, जो खावा ओ नाल है खांदा, जो खावा ओ नाल है खांदा। फिर ऐसे मिलते हैं भगवान, ऐसे मिल जाते हैं। सा लेंदा मेरे सा दे नाल, अख लड़गी बेपरवाह दे नाल, अख लड़गी जी, दीन दुनी दे शाह दे नाल, अख लड़गी जी। यहां कोई नहीं मिलता है भाई किसी से। यहां तो नदी नाव संजोग है, थोड़ी देर के लिए टकराता है कोई किसी से, बस। और टकराने का परिणाम पीड़ा ही है। जब आप किसी से टकराते हो तो मुंह माथा फूट जाता है ना। चलते चलते टकरा जाओ किसी से, दीवार से टकरा जाओ, किसी व्यक्ति से टकरा जाओ, ऐसा ही तो होता है। इसलिए यहां टकराते हो, और जब वो टक्कर समाप्त होती है, दोनों अपने अपने हिस्से अपना अपना दुख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और क्या है यहां? और बताओ यहां क्या क्या हाथ आता है? गुणा भाग करने में आप मुझसे अधिक चतुर हो, हिसाब किताब भी आपको मुझसे अधिक रखना आता है। एक बार हिसाब किताब करके देखो, यहां जब टकराते हो किसी से, इसलिए हम तो मिलते कहते ही नहीं, जब टकराते हो क्या हाथ आता है उसके बाद? अपने अपने हिस्से की पीड़ा, बस। और क्या? मिलते तो प्रभु ही हैं, अनुभव तो प्रभु का ही होता है। इसीलिए ऋषि पत्नी ने कहा, देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जान। नेत्रों का लाभ नेत्र दर्शन के लिए मिले, और दर्शन तो प्रभु का ही होता है। ये कोई कहानी नहीं है भाई, ये कोई कहानी नहीं है। भगवान इस क्षण भी किसी ना किसी को तो अपना अनुभव करा ही रहे हैं। आप कहते हो इस समय, अरे कौन सा ऐसा समय होता है जब भगवान का अनुभव नहीं होता है? भगवान का तो कभी अभाव होता ही नहीं, सत्य का कभी अभाव नहीं होता। संसार का अभाव हो रहा है, आयु का अभाव हो रहा है, शक्ति का अभाव हो रहा है,
यौवन का अभाव हो रहा है, जो मिला उसका अभाव ही अभाव हो रहा है। भगवान का कभी अभाव नहीं होता। वो तो ना खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे, ये तो ऐसा धन है दिन दिन बढ़त सवायो। संसार का तो केवल इतना अनुभव हो जाए कि भाई ये सब कहानी कच्ची है, बस इतना इतना अनुभव हो जाए। अच्छा, संसार की निसारता का भी अनुभव नहीं है, जन्म जन्म से रह रहे हैं संसार में, लेकिन वो जो संसार की असारता है उसका भी कोई अनुभव नहीं है। इसी को कहा है गोस्वामी जी ने, मोह निशा सब सोवनिहार। सब सोए हैं, सब सोए हैं, और जो सोवत है सो खोवत है। तब तब संत कह रहे हैं, उठ फरीदा सुत्या जा दुनिया वेखण जा, जे कोई मिल जाए बख्शिया, जे कोई मिल जाए बख्शिया, तू भी बख्शिया। तो भगवान ने कहा कि जिनकी वासनाएं अभी पूर्ण रूपेण शांत नहीं हो गई हैं, यहां एक शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामां द्रष्टुमिहार्हति, अविपक्व कषायाणां दुर्दर्शोहं कुयोगिनां। भगवान ने कहा जो कुयोगी हैं, अब कुयोगी माने ये कुरूप वाला कु नहीं है, कुयोगी माने यहां भगवान कह रहे हैं, कुयोगी माने बोले जिनका थोड़ा सा कार्य रह गया है। गीता में भी भगवान ने इसका संकेत किया, योग भ्रष्ट महापुरुष माने जो प्रभु से मिलते मिलते रह गए, किसी वासना के कारण, किसी कामना के कारण बस प्रभु से मिलते मिलते रह गए। कुयोगी माने यहाँ कु का प्रयोग किया गया ईशद अर्थ में, माने थोड़ा योग जिनका साधन जिनका रह गया है। अनिष्पन्न योगी जो है, जिनका योग अभी पूर्ण नहीं हुआ, जिनकी साधना अभी पूर्ण नहीं हुई, भगवान ने कहा भाई उनको मेरा दर्शन नहीं होता। किसी ना किसी वासना के संस्कार के कारण ही ऐसा होता है। तो नारद जी ने पूछा, बोले फिर प्रभु ये एक झलक आपने हमको क्यों दिखाई? तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, सकृद्य दर्शितं रूपम ने तत्कामायते नघ, मत्कामः शनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छया। भगवान ने कहा कि तुम्हारे हृदय में मुझसे मिलने की लालसा जग जाए, तुम्हारे हृदय में केवल मुझसे ही मिलने की इच्छा रह जाए, केवल इसीलिए मैंने एक क्षण के लिए तुमको अपना रूप दिखाया है। क्योंकि मुझे प्राप्त करने की जो लालसा है, यदि साधक उस लालसा से युक्त हो जाए तो बोले फिर धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का त्याग हो जाता है। भले वो करता नहीं, छूट जाती है वासना। कभी पहले भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी, छोड़ना नहीं पड़ता है भाई। जिसको 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 लगन लग गई है, इसकी चाह सच्ची है, उसको कुछ ना पकड़ना है ना छोड़ना है। इसी बात का, इसी सिद्धांत का विचार करके मैं आपसे बार बार कहता हूं, निवेदन करता हूं, भाई आप नाम को पकड़ो। क्या करें क्या नहीं करें इस द्वंद्व में मत पड़ो, आप केवल नाम को पकड़ो। जो बेकार की चीज है, जो अवांछित है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो अनुपयोगी है, वो अपने आप हटती छटती चली जाएगी आपके जीवन से। नाम अपने आप सद्मार्ग पर आपको आगे बढ़ाता चला जाएगा। संतों ने नारद जी को युक्ति क्या दी थी? जहां से यह प्रसंग आरंभ हुआ कि संतों ने भगवान से मिलने की युक्ति दी, संतों ने क्या युक्ति दी थी? संतों ने कहा कि सब में भगवान का दर्शन करना एक बात, जो भगवान की अप्राकृत मूर्ति है, वो जो घट घट में बसने वाले भगवान हैं, जड़ चेतन में जिनकी सत्ता है, सचराचर जिनका रूप है, उनकी सेवा करना। लेकिन साथ साथ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। नारद जी ने कहा सर्व के प्रति सद्भाव रख के सबकी सेवा करना और साथ साथ में भगवान नाम जपते रहना। ये युक्ति संतों ने दी थी। अच्छा चलो मैं आपसे पूछूं कि जब आप व्यवहार करते हो, नाम जब चलता है, थोड़ा चलता है, चलते चलते बीच में छूट जाता है, इस सब बात से घबराने की जरूरत नहीं है। हमको ये सिद्धांत स्मरण रहे,
आपको कभी कहा था ना मैंने, एक संत ने मुझे तरीका बताया, और हाथ पे एक धागा बांध दिया था। बोले इसको देखना, जब भूल जाओ तो इस पर दृष्टि पड़े, फिर याद करना कि भाई फिर नाम जपना है, फिर नाम जपना है। इससे होगा क्या? बोले इससे धीरे धीरे लगन लग जाएगी। जब हम कहते हैं भगवान की सारी शक्तियां भगवान के नाम में हैं, तो फिर भगवान के नाम में भगवान की कृपा शक्ति भी तो है, भगवान के नाम में भगवान की करुणा भी तो है। और भगवान की करुणा कैसी है? कह रहे भगवान करुणा सिंधु हैं, करुणा का समुद्र है, कृपा का समुद्र है। तो उस नाम में भगवान की कृपा करुणा भी तो है। जब जीव थोड़ा सा प्रयास करता है, नाम की ओट लेता है, नाम का आश्रय लेता है, तभी तो सूरदास जी ने कहा, तभी तो कहा बड़ी है राम नाम की ओट, शरण गए प्रभु काढ़ दे। यहां प्रभु का तात्पर्य किससे है? जो नाम भगवान है। सूरदास जी नाम की बात कर रहे हैं ना, कह रहे जो नाम की शरण में जाता है, शरण गए प्रभु काढ़ देत नहीं, करत कृपा के कोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बड़ी है हरि नाम की ओट। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट। ये हमारे भीतर जितना खोटापन है ना, नाम रूपी पारस मणि के स्पर्श से बोली सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। इसी अभ्यास को साधना है, व्यवहार करना है, पर साथ साथ में स्मरण होता रहे, भगवान का स्मरण निरंतर होता रहे, नाम जप होता रहे, नाम की रटन लगी रहे। तो भगवान ने कहा कि केवल मुझसे मिलने की इच्छा तुम्हारे हृदय में रह जाए, इसलिए एक झलक मैंने तुम्हें अपनी दिखा दी है। और इस एक झलक के मूल में क्या है? इस एक झलक के मूल में, इस एक पल भर के दर्शन के मूल में क्या है? संतों की सेवा है, सत्संग है। ये सत्संग का फल है। ये जो एक क्षण की जो झलक मिली है, ये जो फल आया है, ये सत्संग रूपी वृक्ष पर आया है। और आगे स्वयं भगवान ने कहा, सत्सेवया दीर्घयाते जाता मयि दृढ़ामति, हित्वा वद्यमिमं लोकं गंता मज्जनतांसी। भगवान ने कहा अल्पकालीन संत सेवा से, सत्सेवया अदीर्घयाते, फिर थोड़ी सी देर की संत सेवा से फिर तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई, अर्थात थोड़ी देर की संत सेवा से तुम्हारा मन मुझ में लग गया। जहां देखो वहां लोग यही तो सवाल पूछते हैं, बोले मन भगवान में कैसे लगे, मन भगवान में कैसे लगे? ऐसे लगता है मन भगवान में। सत्य सेवया दीर्घयाते, भगवान कह रहे हैं ये बात, जाता मयि दृढ़ामति, अल्पकालीन थोड़ी देर की संत सेवा से तुम्हारी चित्तवृत्ति स्थिर हो गई, तुम्हारा मन मुझ में लग गया। फिर भगवान ने कहा कि अब थोड़ी देर की बात और है, मेरे इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर भगवान ने कहा तुम मत जनतामसी, भगवान ने कहा मेरे जन हो जाओगे, मेरे पार्षद हो जाओगे। और जो मेरा जन है, तेरे सेवक को पाओ किछ नाहि। भगवान ने कहा जैसे मैं माया और काल से परे हूं, मृत्यु, ऐसे ही मेरे भक्तों का भी स्पर्श नहीं कर सकती। वो भी माया और काल से परे हो जाते हैं, माया से उन्हें मैं मुक्त कर देता हूं। भगवान ने कहा माया से उन्हें मैं मुक्त कर देता हूं, और काल उनकी ओर आंख उठाकर देखता नहीं। बोले वो दोनों माया और काल से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां भगवान ने यह सिद्धांत स्थापित कर दिया, बोले थोड़ी देर की संत सेवा। इसीलिए संतों ने कहा, बस ये सब बातें संतों ने सरल शब्दों में कह दी। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया, तुलसी संगत साध की, कटे कोटि अपना। इसलिए कबीर ने कहा वैसे तो दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई बार नहीं तो बोले 2 बखत कर ले, 2 नहीं तो 1 बखत कर ले, नहीं तो सप्ताह में कर ले, मास में कर ले, बरस में कर ले। बोले इससे अधिक प्रमाद ना करे, क्योंकि जो घटना भीतर घटेगी, परिवर्तन की घटना, बोले वो तो ऐसे ही घटेगी, ऐसे ही घटेगी। पर एक और बात मैं यहां पर कहता हूं
कि हाँ ठीक है, आप दूर होने के कारण YouTube आदि के माध्यम से सत्संग सुनते हो, भाई जिसको जैसी सुविधा हो, जैसी जिसको अनुकूलता हो, उसको वैसे ही सत्संग का सेवन करना चाहिए। पर जो प्रत्यक्ष में आकर श्रवण करने की महिमा है वो तो विशिष्ट है ही। जो संत के गुरुजनों के आभा मंडल में बैठकर श्रवण करना है, उसकी महिमा अलग है। उस बात में कुछ विलक्षणता है। तो इसलिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। और कुछ ना कर सको तो फिर रैदास जी की भांति, जैसे रैदास जी कहते हैं प्रभु से, साध संगत बिना भाव नहीं उपजै, भाव बिन भगति कैसे होए तेरी। कह रैदास ये बीनती हरि जी स्यों, राम राजा राख पैज मेरी, राम राजा राख पैज मेरी। कल परसों ही मैं आपको कह रहा था ना, ऐसे भगवान को बार बार रिमाइंडर देते रहना चाहिए, बार बार याद दिलाते रहो इनको। अब बड़े व्यस्त है ना भाई, कोई हम ही थोड़ी है, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना। और हमारे अतिरिक्त, हमारे पास भाई आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। हम तो एक बार भी आपसे कहेंगे, अनेक बार भी आपसे कहेंगे, हर एक बार भी आपसे ही कहेंगे। बार बार प्रभु को ये स्मरण दिलाते रहना चाहिए, बार बार कहिए, बार बार वर मांगी हूं। इसीलिए संत कह रहे हैं बार बार वर मांगी हूं, कहते रहिए। यही तो एक चीज मांगने की है भाई। प्रभु से मांगना हो तो यही चीज तो मांगनी चाहिए। पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग।